सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्लास 8 चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान पाठगत प्रश्न। पाठ के अंतर्गत ये सब प्रश्न अभी हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न 1, मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियम का एक उदाहरण दे। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 6 में है। उत्तर, मूलभूत शब्द का अभिप्राय है कि मौलिक या आवश्यक। मूलभूत शब्द का क्या अर्थ है? मौलिक या आवश्यक। उदाहरण, यदि हम कोई खेल खेलना चाहते हैं तो हमें उस खेल के मूलभूत नियम जानने होंगे। प्रश्न संख्या 2, नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 6 में है। उत्तर, 1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए वे नया संविधान चाहते थे। इसलिए वो नया संविधान चाहते थे। कौन? नेपाल के लोग, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। प्रश्न संख्या 3, अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि राज्य और सरकार के बीच क्या फर्क होता है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 30 में लिखा गया है। उत्तर, राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे भारत राज्य, चीन राज्य आदि। सरकार क्या है? सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है। सरकार को चुनाव के द्वारा बदला जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 14 में दिया गया है। पहला, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। दूसरा, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है। तीसरा, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है। चौथा, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है तो क्योंकि वह अधिकारी महिला है। पहला का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पहला क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पहला का उत्तर होगा। यदि 13 साल के एक बच्चा कालीन के कारखाने में काम कर रहा है, यानी 14 साल के बच्चा को कोई कारखाने में काम करने के लिए मजदूर बना नहीं सकता है, तो क्या कर रहा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा का क्या हो रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यानी किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यानी कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर काम कर सकता है। अगर कोई रोक रहा है तो उसका स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न का उत्तर, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार कहता है कि आप सभी को अपने जन समुदायों के विकास के लिए आप अपने मोहल्ले में अपने समुदायों के विकास के लिए आप स्कूल खोल सकते हैं। अगर कोई अनुमति नहीं दे रहा है
तो उसका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चौथा, समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। चौथा में क्या कर रहा है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए प्रोन्नति नहीं दे रहा है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, क्योंकि महिला और पुरुष इसमें नहीं देखा जाता है, सबको समान अधिकार दिया जाता है। तो ये मौलिक अधिकार किसका हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है? समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। पांचवा प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से ये कर्तव्य कौन से हैं और लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है? एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 15 में दिया गया है। कौन कौन से मूल कर्तव्य है? हमारे मूल कर्तव्य संविधान का पालन करना तथा राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। दूसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना तथा रक्षा करना सबका मूल कर्तव्य है। तीसरा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक विचारों को संजोए रखना और पालन करना भी हमारा मूल कर्तव्य है। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना भी हमारा कर्तव्य है। पांचवा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना भी हमारा कर्तव्य है। चित्र आधारित प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है? एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 7 में दिया गया है। इस चित्र में क्या होगा, मॉनिटर एक दबंग किस्म का लड़का है। वह अपनी शिक्षिका की अनुपस्थिति में एक बेकसूर सहपाठी को तंग करता है तथा शिक्षिका के लौटने पर उसकी झूठी शिकायत भी करता है तथा सजा दिलवाता है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा गया है? क, जब वह ठोस तकनीकी कारकों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। ख, जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ग, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी यानी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना की जाए। उत्तर, ख का उत्तर दिया गया है। क का उत्तर नहीं हो पाया है, मिस हो गया है। जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। ग, जब वह थाने में फोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना की जाए। प्रश्न संख्या 3, उपरोक्त चित्र कथा पट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 8 में लिखा गया है। लड़कियां अल्पसंख्यक में हैं। लड़कियां अल्पसंख्यक में हैं। दूसरा, लड़के क्रिकेट खेलना चाहते हैं जबकि लड़कियां, इसमें दिया गया है इस फिगर में, जबकि लड़कियां बास्केटबॉल खेलना चाहती है। शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। लड़कों की संख्या अधिक होने के कारण फैसला उनके पक्ष में जाता है। इस प्रकार बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसले में अल्पसंख्यक गुट को दबाया जा रहा है।
प्रश्न संख्या 4। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा? ऐसी स्थिति में आप क्या करते? एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पेज 9 में है। उत्तर क्या होगा? शबनम ने टीवी ना देखकर परीक्षा के लिए 2 अध्याय तैयार कर लिए। इस अध्यायों में से बहुत से प्रश्न आए परीक्षा में और शबनम ने उस प्रश्नों का उत्तर ठीक लिखा। दूसरा, मैं भी वही करता जो शबनम ने किया है। मैं भी वही करता जो शबनम ने किया है। चलिए आगे के वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग प्रश्न अभ्यास का प्रश्न हम लोग देखेंगे। थैंक यू।